नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत फिर से स्वागत है। आप सभी के लिए मैं एक ज्ञानवर्धक चीज़ लेकर के आया हूँ। आइए हम लोग जानते हैं कि किस कारणों से हमेशा आदमी गरीब बना रहता है। तो आइए जानते हैं। एक गाय ने बताया, मनुष्य इन 3 कारणों से हमेशा ही गरीब बना रहता है। तो दोस्तों आइए सुनते हैं वह कौन से 3 कारण हैं जिससे मनुष्य हमेशा गरीब बना रहता है। दोस्तों आज बहुत ही ज्ञानवर्धक चीज़ बताने जा रहा हूँ, तो इस कहानी सुनने जा रहा हूँ जो कभी भी गरीब नहीं रहोगे। इसलिए आप लोग इस कहानी को पूरा सुने, क्योंकि आधा अधूरी ज्ञान नुकसानदायक ही होता है। किसी गांव में एक गरीब किसान था। घर में उसकी पत्नी और वो 2 ही लोग रहते थे। उनके दिन गरीब में गुजर रहे थे। पति पत्नी दोनों ही दिन रात अपने भाग्य को कोसते रहते थे। भगवान से शिकायत करते कि उन्हें इतना गरीब क्यों बनाया। इसी तरह से दोनों की दिन गुजर रहे थे। फिर कुछ समय बीतने के बाद किसान की पत्नी गर्भवती हुई और एक बच्चे को जन्म दिया। लेकिन बच्चों को जन्म देने के कुछ समय के बाद ही किसान की पत्नी की अचानक मृत्यु हो गई। किसान पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। धन की कमी और बच्चे के पालन पोषण के चलते उसे बहुत परेशानी होने लगी। उसका छोटा बच्चा भूखा प्यासा से व्याकुल रहता, परंतु किसान के पास दूध देने वाला कोई पशु नहीं था जिससे किसान अपने बच्चे का पालन पोषण कर सके और वह अपने बच्चे को दूध पिला सके। उसने बच्चों को चावल का पानी पिलाया, परंतु बच्चे की भूख नहीं शांत हुई। उसे तो दूध चाहिए था, लेकिन वह किसान इतना गरीब था कि वह दूध कहाँ से लेता। इसी तरह से 2 से 3 दिन बीत जाते थे। उस किसान का एक पुराना दोस्त था। वह किसान एक दिन घर में आया और किसान की इसी तरह की हालत को देख कर के यह दोस्त इतना देखकर चकाचौंध हो जाता है और बोलता है, दोस्त तुम इस बच्चे को क्या कर रहे हो? बोला, दोनों दिन गुजर रहे थे। और बोला, दोस्त इस बच्चे को आप क्या कर रहे हो? इस तरह 2-3 दिन बीत जाते हैं। किसान का एक पुराना दोस्त था। वह किसान के एक दिन घर में आया और किसान की इस तरह की हालात को देख करके वह दोस्त उस किसान से कहने लगा, हे मित्र, हमारे गांव के पास में एक जंगल है। उसमें एक बड़े ही सिद्ध महात्मा रहते हैं और उनके पास एक बहुत ही सुंदर गाय है। तुम उन्हीं के पास जाओ और उनसे प्रार्थना करो और उनसे एक गाय मांग लो। मुझे पूरा भरोसा है कि वो साधु बड़े ही नेक दिल वाले हैं और उस गाय को तुम्हें दे देंगे। वह किसान अपने दोस्त की बात को सुन करके अगले दिन उस महात्मा के पास पहुंचने का विचार बनाता है। फिर जब सुबह होती है तो तब वह किसान उस महात्मा से मिलने के लिए चला देता है और अंत में वह स्थान पहुंच जाता है जहां पर वह महात्मा जी अपनी कुटिया बना के रहते थे। किसान उस महात्मा के पास पहुंचता है और महात्मा को प्रणाम करता है और कहता है कि हे महाराज, मेरी पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया और जन्म देने के कुछ ही घंटों बाद वह दुनिया छोड़ करके चली गई।
जिससे मेरा बच्चा इस समय भूखा प्यासा से बेहाल रोता है और छटपटा रहता है, क्योंकि उसका पेट नहीं भर पा रहा है। इसलिए मैं बड़ी ही उम्मीद के साथ आपके पास आया हूँ। मैंने सुना है कि आपके पास एक बहुत ही सुंदर दूध देने वाली गाय है, इसलिए मैं आपसे यह गाय मांगने के लिए आया हूँ। मैं अपने पुत्र का भूख गाय के दूध पिलाकर मिटवा सकूं। आप अपनी गाय मुझे दे दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। किसान की बात सुन करके महात्मा जी ने कहा, हे किसान, मैं तुम्हें गाय को अवश्य दे दूंगा, लेकिन इस गाय को देने से पहले तुम्हें मेरी एक शर्त मानना पड़ेगा। तब वह किसान महात्मा से बोला, आप अपनी शर्त बोलिए, मैं हमेशा मानने के लिए तैयार हूँ। तब महात्मा बोला, तुम इस गाय को अपने पास ले जा करके इसके खाने पीने और रहने का पूरा ध्यान रखोगे और समय समय पर चारा पानी का प्रबंध करते रहोगे, और सुबह अपने भोजन करने से पहले ही एक रोटी गाय को खिला करके तुम खाओगे, क्योंकि जहाँ गाय माता जाती हैं उनके पीछे पीछे सिद्धि के देवता और भाग्य के विधाता भी जाते हैं। इस गाय को ले जाने के बाद तुम इनकी सेवा करोगे और अपने भोजन करने से पहले इसे नित्य एक रोटी खिलाना और इसे स्वच्छ जगह पर रखोगे। तब तुम्हारे घर में धन की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। मेरी एक बात तुम हमेशा ध्यान रखना कि जब तुम्हारी ज़रूरत पूरी हो जाए और तुम इस गाय का लाभ उठा लो तो इस गाय को दूध देना जब यह बंद कर देगी तब इस गाय को मत छोड़ना, अन्यथा तुम फिर से दरिद्र हो जाओगे। इतनी बात मेरी हमेशा याद रखना। फिर किसान ने कहा, महाराज, मैं इन सब बातों का पूरी तरह से ध्यान रखूंगा। आप मुझे कृपा करके बताइए कि इसके बदले मुझे आपका क्या देना होगा। महात्मा ने किसान की बात सुनी तो महात्मा ने कहा कि मैं तुमसे कुछ नहीं लूँगा, मैं तुम्हें इस गाय को ऐसे ही दे दूँगा। मैं तुमसे कुछ लेकर क्या करूँगा, मैं तो एक सिद्ध सन्यासी हूँ, मुझे धन दौलत की कोई चाह नहीं है और ना ही इसकी कोई मुझे आवश्यकता है। इस बात को सुनते ही किसान महात्मा के चरणों पे गिर पड़ा और उस गाय को लेकर के अपने घर की तरफ चल दिया। फिर वह किसान गाय को चारा पानी खिलाने के बाद दूध निकाल करके अपने बच्चे को दूध पिलाता। इसी प्रकार से नित्य सुबह और शाम गाय की खूब सेवा करता। बड़े अच्छे गाय को नहला करके उसके भोजन का प्रबंध करता और सबसे पहले गाय को रोटी खिलाने के बाद वह अपने घर में भोजन खाता। फिर कुछ समय बीतने के बाद किसान का बड़ा लड़का धीरे धीरे बड़ा होने लगा और साथ ही वह किसान भी उस गांव का सबसे धनवान व्यक्ति बन गया। और इस तरह से किसान का जीवन बड़े ही अच्छे तरीके से गुजर रहा था और कभी भी किसी कारणवश किसान की कभी दूर जाना पड़ता तो गाय की देख रेख की जिम्मेदारी अपने नौकर को सौंप देता और कहता कि गाय को किसी भी तरह का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। मेरे आने तक तुम लोग गाय का पूरा ख्याल रखना और इससे चारे पानी का किसी तरह का कष्ट ना होने पाए। इतना कहने के बाद किसान अपने घर से चला जाता और लौट कर आने के बाद फिर से गौ माता को सेवा में स्वयं लग जाता था। फिर कुछ समय बीतने के बाद एक दिन अचानक गाय ने दूध देना बंद कर दिया। तब किसान ने सोचा
कि हो सकता है किसी कारण से गाय ने अनाज दूध नहीं दिया होगा, और मन में ही मन सोचने लगा, चलो कोई बात नहीं, अगले दिन वह फिर से दूध देगी। लेकिन फिर से अगले दिन गाय दूध नहीं देती, तो इस प्रकार से उस गाय ने दूध देना बंद कर दिया। धीरे धीरे किसान का मन गाय की तरफ हटने लगा। अब किसान ने गाय पर बिल्कुल ध्यान देना बंद कर दिया। पहले तो वह गाय से बहुत ही प्रेम करता था। जैसे वह गाय के पास जाता और उसे चारे खिलाया करता, उसे नहलाया करता और उसे सहला करता, और कहीं बाहर जाने पर देख रेख के लिए अपने नौकर को बोला करता था। लेकिन अब वह गाय को देखने भी बंद कर दिया था। गाय को पानी पिलाया या नहीं, चारा खिलाया या नहीं, गाय कैसी है, स्वस्थ है या नहीं, उसको नहलाया है कि नहीं, इसका कोई मतलब नहीं रखता था। इसके इस व्यवहार के कारण वह गाय बहुत ही कमजोर हो चुकी थी। वह किसान ने गाय को रोटी देना भी बंद कर दिया था, और जिस जगह पर गाय गोबर से पहले वह खुद खाने लगा। इस तरह से गाय के आसपास गोबर और मूत्र इकट्ठा हो गया होता और उसमें कीड़े पड़ने लगे। गाय खुद बेचारी भूखी प्यासी से कमजोर हो गई। फिर एक दिन की बात है कि उस गाय के पास किसान जाता और गाय को देख करके बड़ा क्रोध में हो जाता और उस गाय को एक छोटे से खोल करके सीधे जंगल में छोड़ देता और वह वहां से लौट आता। कितना कुर हो गया। किसान जब गाय दूध दे रही थी तब सब ठीक था, और अभी एक किसान घने जंगल में गाय अकेले छोड़ दिया। फिर किसान जब घर को आया तो देखा कि उसका बेटा अचानक से बीमार पड़ गया। वह अपने बेटे को एक बड़े डॉक्टर के पास ले करके गया और कहने लगा कि डॉक्टर साहब, मेरा बेटा को किसी की भी तरह आप ठीक कर दीजिए। आपको जितना भी धन चाहिए वह देने के लिए तैयार हूँ। डॉक्टर ने कहा ठीक है, और इलाज करना शुरू कर दिया। लेकिन कितनी भी इलाज करने के बाद भी उस लड़के की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। तब उस डॉक्टर ने कहा कि उसे धन की आवश्यकता नहीं होगी, यहाँ इस गांव में इस लड़के को ठीक नहीं किया जा सकता। इसके लिए तुम्हें लड़के को शहर के बड़े अस्पताल में ले जाना होगा। वहाँ हर तरह की व्यवस्था रहती है, इसलिए अधिक धन खर्च होगा, लेकिन तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। किसान ने कहा कि मेरे पास जितना भी रुपए पैसा धन मैंने अपने लड़के की दवाई में खर्च कर दिया, अब तो मेरे पास एक फूटी कड़ी भी नहीं बची। अब तो केवल मेरा घर बचा है। किसान ने अपने लड़के के उपचार के लिए अपना घर भी बेच डाला, और उसने घर को बेच करके जो पैसा लिया उस पैसे से उस लड़के का इलाज करवाना शुरू कर दिया। कुछ समय के बाद किसान का बेटा स्वस्थ हो जाता और फिर किसान अपने लड़के को लेकर वापस अपने गांव आ जाता, और जब वापस आता तो उसका घर नहीं रहता, क्योंकि वह अपना घर बेच चुका था। फिर वह अपने लड़के को लेकर एक झोपड़ी में रहने लगा। वहीं पर फूट फूट कर रोने लगता और विचार करता कि यह सब मेरी गलती के कारण हुआ है, यह सब मेरे ही कर्मों का फल है, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। साधु महात्मा ने कहे हुए बात तो तनिक सा भी ध्यान नहीं आ रहा था, जिसमें हमको आज अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ रहा है। मैंने गाय पर अत्याचार किया, उसकी देख रेख तक नहीं की, उसके चारों की व्यवस्था नहीं की। इसी कारण से मेरा साथ ऐसा हुआ। जब तक वह गाय दूध देती रही मैंने उसकी सेवा की, इसके बाद मैंने उसकी सेवा करना बंद कर दिया और उसे असहाय छोड़ दिया।
इस तरह से किसान सोचते और रोने लगता। फिर एक दिन अपनी गाय को ढूंढने के लिए जंगल में निकल जाता। जंगल में कुछ देर चलने के बाद उसने अपनी वही गाय दिखाई देती जिससे उसने छोड़ करके भाग दिया था। फिर किसान के गाय के पास पहुंचता और किसान अपनी गाय के पैर में गिर करके रोने लगता और माफ़ी मांगने लगता, जिससे वह हाथ जोड़कर विनती करने लगता, गिड़गिड़ाने लगता और कहता कि गाय माता, मैं आपका अपराधी हूँ, मैं आपका ख्याल बिल्कुल नहीं रखता सका। आपको खूंटे से जकड़ करके बांधा, चारा पानी के लिए मैंने तुमको भूखा रखा और मैंने आपके स्थान से मल मूत्र की सफाई भी नहीं की। वहाँ पर कीड़े पड़ गए और सब मेरी ही गलती है का कारण है। आप इतनी कमज़ोर हो गई। और किसान हाथ जोड़ते हुए बोला, गौ माता माफ़ कर दीजिए, मेरे साथ वापस घर चलिए। तब गौ माता ने कहती हैं, किसान, अगर ऐसी बात है तुम्हें तुम्हारी गलती पर पश्चाताप हो रहा है तो तुम हमेशा मेरी 3 बातों का ध्यान रखना। तुम्हें ऐसी 3 बातें बताती हूँ जिन्हें तुम हमेशा याद रखोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और तुम अपने जीवन में हमेशा उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ते रहोगे। मेरी पहली बात है, ध्यान से सुनना। अपने दोस्त और अन्य किसी व्यक्ति के साथ कभी भी ज़िंदगी में छल मत करना, क्योंकि जो व्यक्ति अपने मित्र और अपने सगे संबंधियों के साथ छल कपट करता है, आदमी धोखा करता है, वह जिंदगी में कभी भी सुखी नहीं रह सकता, जीवन भर दुखी रहता है। जो किसी और के पेट काट करके खाता है, वह जीवन भर भूखा ही रहता है, उसका खुद का पेट नहीं भरता। और मेरी दूसरी बात ध्यान से सुनो, अपने धन पर, अपने आप पर और अपने बुद्धि पर कभी भी घमंड मत करना। अपने धन, बुद्धि और खुद पर घमंड करने वाले व्यक्ति अहंकार बहुत सारे विकार उत्पन्न हो जाते हैं, उसके पतन का वही कारण बन जाते हैं। हे किसान, समय कभी भी एक समान नहीं रहता, वक्त हमेशा बदलता रहता है। यदि किसान का बुरा वक्त आया तो अच्छा भी आता है, इसलिए अपने धन की कभी भी घमंड मत करना। मेरे पास धन तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, धन साथ तुम्हारे अंदर अहंकार भी आ जाएगा तो अहंकार तुम्हें पतन का कारण बना देगा और तुम्हारे सोचने समझने की क्षमता को नष्ट कर देगा। मेरी तीसरी बात ध्यान से सुनना, अपने घर की कोई भी सलाह किसी बाहरी व्यक्ति से नहीं लेना चाहिए। अगर घर में आपके बड़े बुजुर्ग जैसे आपके माता पिता मौजूद हैं तो उनकी मौजूदगी आप उन्हें नज़रअंदाज करके किसी और से सलाह लेते हैं तो आपका काम कभी सफल नहीं होगा। यह व्यक्ति आपके काम को बढ़ाने के बजाय आपके काम को बिगाड़ने में लगा रहेगा और आपको सही राय नहीं देगा। इसलिए अपने घर के बड़े बुजुर्ग और माता पिता किसी भी कार्य के बारे में राय जरूर लेना चाहिए। इन 3 बातों में यदि तुम अमल रहोगे तो अपना जीवन सदैव उन्नति करोगे। किसान ने गौ माता का सारी बात बड़े ही ध्यान से सुना और कहा, माता, आपकी सारी बात मानूंगा, आप कृपा करके मेरे साथ चलें। और किसान को क्षमा कर दिया। क्षमा करने के बाद किसान उनके साथ घर चली गई। अब किसान घर पहुंच तो गई पहले जैसे फिर गौ माता को खूब सेवा करने लगा। नित्य सुबह और शाम गाय की खूब सेवा करने लगा। बड़े अच्छे तरीके से गाय को नहला करके उसके भोजन का प्रबंध करता। सबसे पहले गाय की रोटी खिलाने के बाद वह अपने घर में भोजन खाने लगा। उस किसान का धीरे धीरे करके उन्नत और धन भरने लगता और धन किसान फिर से धनवान हो जाता और उसके घर फिर से वही खुशहाली लौट आती। कभी भी माता पिता अपना जूठन नहीं खिलाना चाहिए। गौ माता में 33 करोड़ देवता का वास होता है
ऐसी स्थिति में उन देवी देवताओं को झूठ कैसे परोस कर सकते हैं जो गौ माता को झूठ खिलाता है, उस नर की मिलेगा। आशा करता हूँ आपको कथा पसंद आई होगी। तो यदि इस चैनल मिश्रा दोस्ताना नंबर 1 पर जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइए।